शामी साहब, तहरीक में जो है वो कोई मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा, तो आपको लगता है कि जो बच्चे हैं वो जो मुलाकातें कर रहे हैं वो कोई मोमेंटम बना पाएंगे? देखिए, मतलब इमरान खान साहब ने जो खुद पैगाम दिया है, जी जी, जो ट्वीट की है, उसमें उन्होंने इसका एतराफ़ किया है कि मुझे कोई मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा 5 अगस्त के हवाले से। जी हाँ। और फिर उन्होंने लोगों को कहा है कि भाई देखें, मैं तो आपके मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा हूँ, 78 साल से कह रहे हैं कि इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा हूँ और आपके लिए जंग लड़ रहा हूँ, आपके मुस्तकबिल के लिए जंग लड़ रहा हूँ। अब आप बाहर निकलें और फिर बाद में ना पछताएं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी शख्सियत के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया जैसा मेरे साथ किया जा रहा है। नवाज शरीफ ने उनके बकौल अरबों की करप्शन की, मगर उसे हर सहूलत के साथ जेल में रखा गया। किसी सियासी रहनुमा की बेगुनाह गैर सियासी अहलिया को कभी ऐसे जेल में नहीं डाला गया जैसे बुशरा बेगम को डाला गया। मैं सिर्फ अपनी और अपनी कौम और आइन की बालादस्ती के लिए, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम और आइन की बालादस्ती के लिए मुल्क की तारीख की मुश्किल तरीन जेल काट रहा हूँ। जबर फस्तायत का ये आलम है कि मुझे वज़ू के लिए जो पानी दिया जाता है वो गंदा होता है, उसमें मिट्टी मिली होती है जिससे कोई इंसान वज़ू नहीं कर सकता। बिल्कुल। मेरी किताबें जो अहले खाना की जानिब से जेल हुकाम तक पहुँचाई जाती हैं, कई माह वो से भी कई माह से नहीं दी गई। टीवी और अखबार बंद है और मैं बार बार पुरानी किताबों का मुताला करके वक्त गुजार रहा हूँ, मगर वो सब ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक। मेरे तमाम बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल हैं और कानून और जेल मैनुअल के मुताबिक एक आम कैदी वाली सहूलतें मुझे मुयस्सर नहीं हैं। मेरे बच्चों से मेरी मुलाकात नहीं कराई जा रही, बार बार दरख्वास्त के बावजूद। मेरी सियासी मुलाकातों पर भी पाबंदी है और सिर्फ अपनी मर्जी के बंदों से मिलवा देते हैं। ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है वहाँ पे, अपनी मर्जी के। दीगर मुलाकातें बंद हैं। वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहता हूँ कि पार्टी का हर फर्द अपने तमाम इख्तलाफात फौरी तौर पर भुलाकर सिर्फ और सिर्फ 5 अगस्त पर तवज्जो मरकूज रखे। मुझे फ़िलहाल इस तहरीक का कोई मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। मैं 78 साल निज़ाम के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा हूँ, जिसमें मेरी कामयाबी यही है कि अवाम तमाम तर जुल्म के बावजूद मेरे साथ खड़ी है। सही। 8 फरवरी को अवाम ने बग़ैर निशान के जिस तरह तहरीक इंसाफ पर एतमाद करके आप लोगों को वोट दिए, उसके बाद का फ़र्ज़ बनता है कि अवाम की आवाज़ बने। ये अपने अरकान असम्बली से कह रहे हैं। अगर इस वक्त तहरीक इंसाफ के अरकान आपसी इख्तलाफात में पढ़कर वक्त ज़ाय करेंगे तो ये इंतहाई अफसोसनाक और काबिल सरजनश अमल है। सही। और पार्टी में जिसने भी गुरोबंदी की उसे मैं पार्टी से निकाल दूंगा। पहले भी कहते रहिए। अभी अब कह रहे हैं कि मैं अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए जंग लड़ रहा हूँ, उनके लिए कुर्बानियाँ दे रहा हूँ। ऐसे में पार्टी इख्तलाफात पैदा करना मेरे मकसद और विजन को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ। बिल्कुल। आगे वो उन्होंने अदलिया पर भी देखिए, अब वो सारा जो कुछ भी है, अब उन्होंने ये अपना उनका जो उनका तजज़िया है और हालात की जो तस्वीर उन्होंने खींची है और अपनी जो जेल जो है उसके जो शब रोज़ उन्होंने बयान किए हैं, उसके बाद फिर उन्होंने कहा है कि भाई आप सर पे कफन बांध लें और निकल आए। सर, ये पीटीआई के लिए तशवीश की बात नहीं है कि उनका लीडर जो लीड कर रहा है जेल में बैठ के, जिसको कह रहे हैं वही लीड करेंगे, वो कह रहा है कि जी मुझे तो मोमेंटम नज़र ही नहीं आ रहा कोई। अब देखें ना कि खान साहब जो हैं, जो जेल हुक्काम हैं, वो तो उनकी तरदीद करते हैं। वो तो कहते हैं उन्हें हर सहूलत मुयस्सर है, बड़ा तफसीली जो जेल के कवायद के मुताबिक। और खान साहब ने बड़ा दिलचस्प दावा किया कि नवाज शरीफ जो हर तरह की सहूलत हासिल थी, हालांकि उनको मालूम होना चाहिए, वो तो अमेरिका में भी तकरीर करते हुए उन्होंने कहा था AC निकाल दूंगा कि मैं सारी सहूलतें वापस ले लूँगा। बहरहाल देखिए, हमने तो गुजारिश की थी कि जो अखबार नवीस हैं हमारे जैसे, उनको इजाज़त दे दे ताकि हम जेल जाकर अपनी आँखों से मुशाहिदा कर सकते। सर, 2 को इजाज़त मिली, नाम भी लिस्ट में था, वो अलीना शिगरी साहबा हैं, अतर काज़मी साहब हैं। वो कहते हैं जी हमें वहाँ से आगे, फिर वो नाके से आगे ही नहीं जाने देते। नहीं जाने दिया गया ना। अब ये तो उनका मामला है ना, लेकिन सवाल ये है कि पहले तो देखिए जेल का मुआयना करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जाते हैं, हाई कोर्ट के जज भी जा सकते हैं। तो ये उनकी जो उनको चाहिए कि जो अदलिया के अरकान हैं वो जाएँ, वो विज़िट करें और जायज़ा लें कि
उनकी शिकायत किस हद तक दुरुस्त है और किस हद तक दुरुस्त नहीं है और किस हद तक उसको दूर किया जा सकता है। सही। तो हम तो इस मामले में अब बार बार की ख्वाहिश और कोशिश के बावजूद हमारी मुलाकात तो नहीं हो पा रही, और इसलिए अब ये फरीकैन जो हैं अपने अपने दावे कर रहे हैं। और खान साहब बहरहाल अब जेल में हैं। जब कुछ शख्स जेल में होता है तो उसकी आवाज़ जो है उसमें ज़्यादा एक शिद्दत पैदा हो जाती है। सही। और अभी तो देखें ना, ये भी एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जो इस्लामाबाद में जेल बन रही है वहाँ मुंतकिल किए जा रहे हैं खान साहब को, और सोशल मीडिया में यह है भाई उन्हीं के लिए बनाई गई है। राणा साहब लेकिन वो कहते हैं कि ये तो बात की बात है, 18-20 साल पहले का प्रोजेक्ट है, परवेज मुशर्रफ के दौर में उसके लिए ज़मीन मुख्तस हुई थी। सही। फिर उसके बाद फंड्स जो है उसमें बड़े अरबों रुपए चाहिए। सही। अब वो फंड्स मुख्तस हुए और अदा नहीं हुए बाकायदगी से, तो अभी भी जो जेल जो है वो ज़ेर तामीर है और उसमें जल्द उसका मुकम्मल होने का इम्कान नहीं है। ठीक है। अगर पैसे उनको मिलते रहे तो शायद दिसंबर तक वो जेल मुकम्मल हो जाए। ठीक है। उस वक्त फिर जहाँ दूसरे कैदी आएंगे वहाँ खासा भी चले जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक।